नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने तेज कर दी है। तैयारियों को लेकर यूपी बीजेपी की बैठक लखनऊ में चल रही है। बैठक में यूपी बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हैं। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में बैठक में हिस्सा लेने से पहले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने चुनावी तैयारियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहा भूपेंद्र चौधरी ने, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जिन 14 सीटों पर लोकसभा में हम हारे थे, उन पर भी हमारा मंथन चल रहा है। केंद्र के सभी मंत्रियों का प्रवास होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का भी प्रवास होगा। यूपी के अलग अलग जिलों में हमारी तैयारी पूरी है। हम संगठन में भी आंशिक बदलाव करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व से अनुमति मांगी है। दरअसल 17 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के खत्म होते पार्टी चुनावी तैयारी तेज कर देगी। इसके लिए जेपी नड्डा 19 जनवरी को बंगाल जाएंगे। वहीं बंगाल में 24 कमजोर श्रेणी वाली लोकसभा सीटों पर राज्य के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं चिंतन मंथन के बाद संभावना है कि 20 जनवरी को जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर आएंगे, जहां उन 14 लोकसभा सीटों पर मंथन होगा जो बीजेपी 2019 के चुनाव में हार गई थी। जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी यूपी के मामले में एक्टिव हो गए हैं। सूत्रों का दावा है कि जल्द ही वो यूपी आएंगे। इस दौरान पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी का कुछ दिनों में मंथन करते नजर आए हैं। उन्होंने 3 दिनों में 8 मंडल के विधायकों और सांसदों से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान स्थानीय फीडबैक और योजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी ली है। बीजेपी देश की एकलौती ऐसी पार्टी है जो साल के 12 महीने चुनावी मूड में रहती है और अपनी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी लोकसभा चुनावों को लेकर सतर्क है। खास करके यूपी में अगर लोकसभा की बात की जाए तो बीजेपी के पास यूपी में बहुत बड़ा जनाधार मौजूद है। विधानसभा चुनावों से भी ज्यादा वोट बीजेपी को लोकसभा में मिलती है, लेकिन यहाँ भी 14 सीटों पर बीजेपी की कुछ कमजोर कड़ियां हैं जिन्हें मजबूत करने में वो अभी से लगी है। और इन्हीं कड़ियों को मजबूत करने के लिए बीजेपी एक बार फिर से यूपी की कमान गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में सौंप सकती है। जेपी नड्डा भी इन्हीं तैयारियों में लगे हैं। खबरें ऐसी भी है कि अमित शाह कार्य समिति में कुछ बदलाव के भी पक्षधर हैं जो जल्द किए जा सकते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बार फिर से विपक्ष के लिए 2024 का चुनाव पेचीदा होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।